श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव स्वयं इन स्थानों पर आए थे और इसलिए भक्तों के हृदय में इनका विशेष स्थान है। भारत में इनकी संख्या 12 है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक दर्शाता है कि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों को उसका अंत खोजने को कहा। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये प्रकाश स्तंभ गिरे वही ज्योतिर्लिंग स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान भीमाशंकर का आता है। महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत स्थिति भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं, झीलों और पहाड़ों से भरे घने जंगलों के बीच स्थित भीमाशंकर प्रकृति प्रेमियों के लिए के साथ साथ तीर्थयात्रियों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद भी सच्चे भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी सभी पापों से उसको मुक्ति मिलती है। तो शुरू करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की रोचक कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है, तो वह क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा को तप से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वह जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी असुर शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंत देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया।
सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की अर्जी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन मंदिर एक स्वयं लिंग के चारों ओर निर्मित है, अर्थात एक ऐसा लिंग जो स्वयं उत्पन्न हुआ था। यह लिंग मंदिर के गर्भगृह में फर्श से ठीक बीचों बीच स्थित है। मंदिर के स्तंभ और चौखटों पर देवताओं और मनुष्यों की बारीक नक्काशी की गई है। आप यहाँ पौराणिक कथाओं के दृश्य भी देख सकते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शनिदेव का मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी की मूर्ति स्थापित है, जैसा कि अन्य शिव मंदिरों में आम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी कथा है कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने भीमाशंकर वन में भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे अमरता का वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे इस शर्त पर अमरता प्रदान की कि वह अपनी शक्ति का उपयोग स्थानीय लोगों की सहायता के लिए करेगा। त्रिपुरासुर ने उनकी बात मान ली। हालांकि समय के साथ वह अपना वचन भूल गया और मनुष्य और देवताओं दोनों को परेशान करने लगा। जब देवताओं ने भगवान शिव से इस अराजकता को रोकने के लिए कुछ करने की विनती की, तो भगवान ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से प्रार्थना की। दोनों अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रकट हुए और त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके बाद शांति स्थापित हुई। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग से एक माना जाता है। यह स्थल पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा है। इस ज्योतिर्लिंग को तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।